अस्सलाम वालेकुम और मैं आपको खुशामदीद करती हूँ मोरश कुज़ीन में। रमज़ान इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं, जिसमें तमाम इबादत और सदक़े के कामों का सवाब हमें 70 गुना मिलता है। हम तमाम मुसलमानों को रमज़ान का बेइंतहा इंतज़ार रहता है ताकि हम सवाब के कामों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले सकें। अनफॉर्चुनेटली कभी-कभी हम रमज़ान में अपना पूरा दिन खाने पकाने, शॉपिंग करने या सिर्फ़ इफ्तार के बारे में सोचने में ही निकाल देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि रमज़ान एक फूड फेस्टिवल नहीं है, ये इससे बहुत बढ़कर है। जैसे हमने अपनी इबादत के कुछ प्लान बनाए हैं, इसी तरह अब हमें अपने किचन को पहले से ऑर्गेनाइज़ करके उसका एक प्लान बनाना है और चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है। इसीलिए आज आपके साथ मैं कुछ ऐसे आइडिया शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम रमज़ान से पहले ही अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ों को प्लान करेंगे, ताकि रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी दूसरी इबादत जैसे तरावी पढ़ना, कुरान पढ़ना या ज़िक्र अल्लाह में गुज़ार सकें। अब क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम और एनर्जी किचन की सफाई में नहीं लगानी है रमज़ान में, तो ये ज़रूरी है कि ये सब काम हम रमज़ान शुरू होने से पहले करके रखें। वो तमाम एक्स्ट्रा स्टफ़ या वो इंग्रेडिएंट्स जिनकी ज़रूरत रमज़ान में नहीं पड़ेगी, निकाल दीजिए, ताकि रमज़ान के सामान की जगह हम बना सकें। अच्छी डीप क्लीनिंग करके रखें, चूल्हे, माइक्रोवेव, किचन काउंटर या कैबिनेट्स, खिड़कियाँ, दरवाजे और फ्रिज और फ्रीज़र की। वो अज्जा या बर्तन जो आपको अफ्तारी या सहरी में चाहिए होंगे, उनकी एक मखसूस जगह बना के उनको आगे की तरफ रख लीजिए। मैं फ्रिज और फ्रीज़र की डीप क्लीनिंग की वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एक कंप्लीट लिस्ट तैयार कीजिए, जिसमें ग्रोसरी के तमाम आइटम्स और दूसरे आइटम्स जो आपके घर की ज़रूरत के मुताबिक रमज़ान में चाहिए होते हैं। साथ-साथ ये भी याद रखिए कि मेरी तरह अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं जो बेरोज़गार होंगे, तो आपको उनको दिन में लंच और स्नैक भी देना होगा। कुछ हेल्पिंग आइटम्स जो हमारे किचन की ज़रूरत होते हैं, जैसे ज़िप-लॉक बैग, स्टोरेज कंटेनर्स, पेपर टॉवल, फॉयल या क्लिंग रैप, इनको लाना बिल्कुल मत भूलिए। खाना और या इफ्तारी जो स्टोर करने के हमारे बहुत काम आएँगे। एक चीज़ जो मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी, वो है परमानेंट मार्कर या शार्पी मार्कर। अगर आप खाना, चाहे आप ज़िप-लॉक बैग में स्टोर कर रहे हैं या किसी कंटेनर में, अगर वो लेबल्ड है और डेट है, तो ज़रूरत के वक़्त आप बगैर टाइम वेस्ट किए आप उसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान फैमिली के तमाम लोगों को एक साथ जमा करने का बेहतरीन और आइडियल टाइम है। ये महीना हमें सब्र, बर्दाश्त और भाईचारे का हुक्म देता है। माँ-बाप, बहन-भाई या रिश्तेदार होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि ये सब हम बच्चों को भी सिखाएँ। उनके साथ कोई आसान सी रेसिपी में उनको अपने साथ लगा लीजिए, या यहाँ जैसे मैंने एक असेंबली लाइन बनाई हुई है, मिलके हम सब बना रहे हैं पेटीज़ और हमारा टारगेट है 100 चिकन पफ्स। अच्छा, अमूमन यही देखा गया है कि घर की औरतें इफ्तार बनाती हैं, उसके साथ-साथ घर के काम, साफ-सुथराई और खाना पकाने में मशगूल रहती हैं। प्लीज़ घर में मौजूद मर्दों को भी थोड़ा-सा इस कामों में शामिल कीजिए। चॉपिंग या कटिंग या टेबल सेटिंग वो बआसानी कर सकते हैं। आराम से उनको घर के साथ हाथ बटाने की सुन्नत को याद कराइए और उनको ये भी याद कराइए कि इस महीने में हर सवाब का काम करने का 70 गुना अजर मिलता है। अब सफाई-सुथराई के बाद टाइम है खाने पकाने की चीज़ों को प्लान करने का। मैं समझती हूँ कि पहले से अगर हम ये करके रखेंगे, तो हम आसानी से रमज़ान रूटीन में एडजस्ट हो जाएँगे इंशाल्लाह। सुकून से बैठकर एक कंप्लीट लिस्ट बनाइए उन तमाम खानों की जो आप रमज़ान में बनाने वाले हैं, और ऐसी चीज़ें लिस्ट में डालें जो आप पहले से बना के रख सकते हैं, ताकि हम रमज़ान में टाइम बचा सकें। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे खाने शेयर करने जा रही हूँ, जो मैं अपनी फैमिली के लिए पहले से बना के रखूँगी। अचार, चटनियाँ और इन तमाम चीज़ों के बगैर रमज़ान को इनकम्प्लीट समझा जाता है। ऐसी तमाम चीज़ें हमारे इफ्तार का लुत्फ़ को दुबारा करती हैं। तो मैं सबसे पहले आज बना रही हूँ हरी चटनी, जिसको पुदीने और मिंट के साथ बनाया जाता है। इस चटनी की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एक और चटनी जो मैं पहले से बना के रखती हूँ, वो है सोंठ की चटनी, इमली और सोंठ को मिला के ये चटनी मैं बनाती हूँ। इस चटनी को आप बहुत सी चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मिक्स चाट, दही बड़े और एज़ अ साइड पकौड़ों और समोसे के साथ भी ये चटनी इस्तेमाल हो सकती है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ वो है चाट मसाला। ये चाट मसाला मेरी अम्मी बनाती हैं और वो हर साल मेरे लिए एक बड़ा-सा पैकेट ले आती हैं, तो ये चाट मसाला रमज़ान में हमारे बहुत काम आता है। पहले से फ्रीज़ किए गई रोटी या पराठे रमज़ान में बहुत काम आएँगे।
ये रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इन पराठों को आप सहरी या अफ्तारी किसी भी टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के स्कूल की रूटीन को ज़हन में रखते हुए ये पराठे हमारे बहुत काम आएँगे। किसी भी बची हुई अफ्तारी के आइटम के साथ या वो आइटम जो आपने ऑलरेडी फ्रीज़र में रखे हैं, उनके साथ आप इनको बच्चों को आसानी से दे सकते हैं। पहले से खानों की तैयारी हम 2 तरीके से करते हैं। एक तरीका कि हम कंप्लीटली कोई खाना बनाएँ, उसको किसी भी कंटेनर में या ज़िप-लॉक बैग में डाल के हम फ्रीज़ कर दें। दूसरा तरीका ये है कि चीज़ों की बेसेस बना के हम रख दें, जैसे कि सालन की ग्रेवी बना के रख दी जाए और जब ज़रूरत पड़े उसमें कोई भी सब्ज़ी या गोश्त डाल के हम अपना सालन कंप्लीट कर सकते हैं। उसमें शामिल ये छोले भी हैं। मैंने पहले से छोलों को बॉयल करके ज़िप-लॉक बैग में डाल के रख दिया है, जब ज़रूरत पड़ेगी बआसानी मैं इस अवतार में चाट बना सकती हूँ। इसी तरह मैं दही बड़ों के जो बड़े हैं वो भी फ्रीज़ करती हूँ, बैटर बना के उनको पहले से तल लेती हूँ और तलने के बाद कंप्लीटली ठंडा होने तक बाहर छोड़ के फिर उनको मैं जितनी मुझे ज़रूरत होगी उतने छोटे बैग्स में डाल के इन बड़ों को मैं फ्रीज़र में रखूँगी। जब ज़रूरत पड़ेगी इनको दही में डाल के बआसानी मैं फटाफट दही बड़े बना सकती हूँ। अफ्तार में तली हुई चीज़ें, चटपटी और स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं। ऑल्दो यहाँ मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इस तरह की तली हुई चीज़ें या मीठी चीज़ें अफ्तार में कम से कम इस्तेमाल कीजिए। मगर ये वो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो पहले से बना के आप फ्रीज़र में रख सकते हैं ताकि ज़रूरत के वक़्त आसानी इस्तेमाल कर सकें, जिसमें शामिल है समोसा, स्प्रिंग रोल या चिकन पैटीज़ भी। मैं करती यूँ हूँ कि एक बड़ा केस चिकन पफ पेस्ट्री का ख़रीद लेती हूँ और फिर बहुत सारे चिकन पैटीज़ एक वक़्त में बना के उसे एक सीधी कटिंग बोर्ड पे किसी ट्रे में रख दीजिए। उसके बीच में पार्चमेंट पेपर रखिए और फिर ऊपर से पार्चमेंट पेपर रख के इनको फ्रीज़र में रख दीजिए। जब यह खूब अच्छी तरीके से जम जाए तो एक ज़िप-लॉक बैग लीजिए, उसे लेबल करके उसके अंदर जितने चिकन पैटीज़ आपकी फैमिली के मुताबिक आपको दरकार होंगे, वो ज़िप-लॉक बैग में रखते जाइए। ये चिकन पैटीज़ आसानी से फ्रीज़र में 1 महीने से 3 महीने के दरमियान रह सकते हैं। जब चाहे इनको अफ्तार में बना लीजिए। अब अगर आप कोई चीज़ फ्रीज़र में रख रहे हैं तो ध्यान रखिए कि उस कटिंग बोर्ड या ट्रे पे एक प्लास्टिक शीट बिछा दीजिए। मैं ये करना भूल गई थी तो सोचा आपके साथ ये शेयर करूँ। इन कटलेट्स को मैंने थोड़ी देर के लिए काउंटर पे 5-10 मिनट के लिए छोड़ा। फिर बहुत केयरफुली आप छुरी की मदद से छुरी स्लाइड कीजिए और जैसे ये कटलेट्स आपने देखा कि फ़ौरन बआसानी बाहर आ गए। इसी तरह बैग को लेबल किया, उसके अंदर कटलेट्स रखे और इनको मैं फ्रीज़ कर रही हूँ। अच्छा, अगर कोई भी मैं आलू के बेस की चीज़ बनाती हूँ तो मैं उसको ऐसे फ्रीज़ करना बेहतर नहीं समझती हूँ, उससे आलू का टेस्ट थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है। तो जैसे मैंने ये कटलेट्स बनाए हैं, जब ये बन गए, तो मैंने तमाम कटलेट्स को पहले फ्राई कर लिया, फिर उनको कंप्लीटली ठंडा होने दिया। उसके बाद एक प्लास्टिक कंटेनर में मैंने इनको रख के ढक के फ्रीज़ कर दिया। जब ये कंप्लीटली फ्रीज़ हो गए, फिर मैंने ज़िप-लॉक बैग को लेबल किया और लेबल करने के बाद इन कटलेट्स को मैंने ज़िप-लॉक बैग में रखा है। जब ज़रूरत पड़ेगी इनको माइक्रोवेव या ओवन में हीट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी किस्म के कटलेट्स या शामी कबाब रमज़ान में बहुत काम आते हैं। आप चाहिए तो अफ्तार में बनाइए या सहरी में इस्तेमाल कीजिए और इवन शामी कबाब आप बच्चों को स्कूल लंच या स्नैक्स में दे सकते हैं। उसका सैंडविच बनाइए, उसको पराठे के साथ सर्व कीजिए या इवन पराठा रोल बना के वह उनको दे सकते हैं। एक चीज़ जो रमज़ान में बहुत काम आती है वो है ब्रेड क्रम्स। मैं ब्रेड स्लाइसेस को चॉपर में डाल के उनको चॉप करके एक डब्बे में करके फ्रीज़र में रखती हूँ ताकि जब चाहूँ बआसानी रमज़ान में इस्तेमाल कर सकूँ। जितने भी स्नैक आइटम्स और अफ्तारी आइटम्स की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ, ऑलमोस्ट सब के सब अपलोड हो चुके हैं और उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूँगी। जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे आप सबके लिए इंशाल्लाह। जहाँ हम बात कर रहे हैं रमज़ान में अपने आप को पहले से ऑर्गेनाइज़ करने की, वहाँ फ्रीज़र आपका एक बेहतरीन साथी और हेल्प साबित होगा। कुछ कंटेनर्स खरीदे, जैसे मैं ये स्टैकमम कंटेनर लेकर आई हूँ डॉलर ट्री से। इसके अंदर मैं वो अपने तमाम स्नैक्स जो मैंने रमज़ान के लिए बना के रखे हैं उनको रख रही हूँ। वो स्नैक्स जो आपने पहले से बनाए हैं उनको आगे रखिए और जो ताज़े बनाए हैं उनको पीछे रखिए ताकि जो पहले बने हुई चीज़ें हैं वो पहले इस्तेमाल में आ सकें। एक परमानेंट मार्कर अपने फ्रिज फ्रीज़र के पास ज़रूर रखिए और तमाम चीज़ों को पहले से लेबल करके रख दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी तमाम चीज़ें फ्रीज़र में ऑर्गेनाइज़ हैं। ये वो केस है पफ पेस्ट्री की मैं बात कर रही थी, ब्रेड और वो तमाम मील्स मेरे फ्रीज़र में मौजूद हैं और मेरा फ्रीज़र रेडी है रमज़ान के लिए। बस आखिर में मैं इतना ही कहूँगी कि इस इबादत के महीने का भरपूर फ़ायदा उठाइए। अफ्तारी तकरीबन 15-20 मिनट पहले बना के टेबल पर रख दीजिए ताकि आपके पास अज़ान से पहले इतना टाइम हो कि आप दुआएं मांग सकें और इबादत कर सकें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में प्लीज़ ज़रूर याद रखिए। मेरी वीडियोस को पसंद करने का, सराहने का बहुत शुक्रिया।
रमज़ान करीम। अल्लाह हाफ़िज़।